साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? यदि आपके सामान्य अध्ययन में स्कोर लगातार कम हो रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बी टेस्ट वाला 4GS। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इस वीडियो में है जो समाहित प्रश्न है वो यूपी पुलिस 23 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुई परीक्षा के प्रश्न हैं, जिसका बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से आराम से सुने और आगे बढ़ते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया है UDHR अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार को गारंटी देता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 25? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। एक्चुअल में ये UDHR जो है ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, जिसे 1948 में अपनाया गया था। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत 30 अनुच्छेद हैं। उसमें से जो अनुच्छेद 14 है वो आपको इस बात के बारे में गारंटी देता है, यदि आपका किसी देश में उत्पीड़न हो रहा है तो आप दूसरी जगह जाकर शरण ले सकते हैं। वैसे यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वहाँ पे अनुच्छेद 14 का में जो दिया है वो दिया है विधि के समक्ष समता, समता और समानता का अधिकार। अर्थात कानून की नज़रों में सभी लोग बराबर हैं। ये भाग 3 के अनुच्छेद 14 में है, जबकि यहाँ जो अनुच्छेद दिया है वो सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि मैं अनुच्छेदों की चर्चा करूँ तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और समानता की बात है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है और 18 में उपाधियों का अंत है। एक और प्रश्न है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सुभाष चंद्र बोस की, लाल कृष्ण अडवाणी की या अबुल कलाम आज़ाद की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। आओ इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कांग्रेस में सबसे कम उम्र का और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में भी कौन अध्यक्ष था कांग्रेस का? अबुल कलाम आज़ाद थे। देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मूल रूप से सऊदी अरब में हुआ था, लेकिन जब ये छोटे थे तभी इनका जो परिवार था वो कलकत्ता में आके बस गया था। तो कभी यदि आपसे पूछा जाए अबुल कलाम आज़ाद का संबंध मूल रूप से कहाँ से था, तो सऊदी अरब से था। राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है और सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। एक और प्रश्न है, NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसिस्ट। ये बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक और प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। यदि आपसे पूछा जाए इस संधि में क्या भारत हस्ताक्षर करता है, तो भारत ने इस संधि पर शुरुआत में शामिल रहा, बाद में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यदि पूछा जाए आपसे कि जो परमाणु परीक्षण है, जैसे पूछा जाए भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो वो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। एक और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौरा नृत्य मनाया जाता है? अमेठी में, अयोध्या में, ललितपुर में या बिजनौर में?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाला जिला है। ये पूरी तरह मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जो ललितपुर से सीमा बनाता है, ये चारों ओर से ललितपुर को घेरे हुए है, तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा झांसी। ललितपुर से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो ये ललितपुर में है। साथ ही साथ यदि ये पूछा जाए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं, तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अयोध्या के बारे में कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू के किनारे है। साथ ही साथ अयोध्या हिंदू धर्म के अलावा और किस धर्म की धर्म नगरी है, तो अयोध्या हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म की भी धर्म नगरी है। यहाँ पर जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। आपको एक और प्रश्न पूछा है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त किए थे? 98.96% या 95.65%, 93.27%, 97.45%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 98.96%। यदि आपसे पूछा जाए नोटबंदी कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी। आरबीआई के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरबीआई का गठन कब हुआ, तो 1935 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो एसआर स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। आप लोगों को कमेंट में बताना है आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था। एक और प्रश्न दिया है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किसको अपनाया गया था? एम्स्टर्डम घोषणा को, हेलसिंकी घोषणा को, वियना घोषणा को, या हेलसिंकी और एम्स्टर्डम घोषणा को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वियना घोषणा को। यानी 1993 में जो मानव अधिकारों को विश्व सम्मेलन के तौर पर किस घोषणा पत्र को अपनाया गया, तो वो वियना घोषणा पत्र को अपनाया गया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यदि आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का मुख्यालय भी वियना में है। एक और प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? अर्थात लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST आरक्षण है उसको बढ़ाने की बात किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 79वें संविधान संशोधन द्वारा। आपसे यदि पूछा जाए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को अर्ध संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन किया गया था। अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप लोगों से पूछा जाए भारत में लोकटक झील किस राज्य में है? मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या मणिपुर में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। यदि आपसे पूछा जाता भारत में पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। और भारत में पहला तैरता हुआ प्राइमरी स्कूल किस राज्य में है, तो ये भी मणिपुर में है। झीलों के बारे में बात की है तो और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि पूछा जाए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कालवेली झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आपसे पूछा जाए भूंसी झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। फुलहर झील किस राज्य से संबंधित है, तो फुलहर झील का संबंध उत्तर प्रदेश से है। बुलर झील का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है।
इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए पचपदरा झील कहाँ की है, तो राजस्थान की है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लेगा और भी झीलें, जैसे यदि आपसे पूछा जाए सेखा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित है, तो सेखा झील का संबंध है अलीगढ़ से। आपसे और पूछा जाए यदि कीठम जो ताल है या कीठम झील कहाँ पर है, तो ये भी आपका है आगरा में। बड़ी झीलों के बारे में यदि मैं और बात करना चाहूँ तो आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा ये पुलिकट झील जो है वो किस किस राज्य के बॉर्डर पर है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। साथ ही साथ और भी कुछ झीलें दे रखी हैं, जैसे पूछा जाए पलक दिल झील कहाँ पर है, पलक दिल झील, तो पलक दिल जो झील है वो मिजोरम में है। उमियम झील कहाँ पर है, तो मेघालय में है। अष्टमुदी कहाँ पर है, केरल में है। और यदि आपसे पूछा जाए कांकरिया झील कहाँ की है, तो ये गुजरात की है। वैसे गुजरात के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, गुजरात में है। भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। मालाबार तट किस राज्य का है, तो ये केरल का है। आपसे पूछा जाए कि केरल का हाईकोर्ट केरल के किस ज़िले में है, तो वो केरल के एर्नाकुलम ज़िले में है। साथ ही साथ भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उनका डिस्कशन करें, लगातार रिवाइज करें, आपका निश्चित तौर पर साथियों स्कोर बढ़ जाएगा। आप कतई चिंता न करें। साथ ही साथ आप लगातार चैनल पर जो भी वीडियो आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, वो आप देखते रहें। शॉर्ट्स में जितने कठिन और गलत होने वाले प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करता है। तो अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।